हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीलोमैटिक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी और 1.6 स्टार्ट कर दी थी, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ये 4 आइडेंटिटीज़ लिखी है नेचुरल नंबर के लिए, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम रैशनल नंबर की तरफ। यहाँ जो m और n थे वो नेचुरल नंबर थे, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे लाइक 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3। अगर इस टाइप के कुछ गिवन है, m और n जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब m, n जो है वो रैशनल नंबर है, तब क्या होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको देखने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 की पावर 3/2 अगर ये गिवन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, a क्या, 4 क्या है, 4 का मतलब है a और ये होता है m या n, ठीक है। तो लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n is a positive integer, then nth root of a is equals to b if b की पावर n equals to a and b is greater than 0, ठीक है। लेट a is greater than 0 बी अ रियल नंबर, a एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 इंक्लूड नहीं होगा। देन nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b इफ़ b की पावर n इक्वल्स टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0। b भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, b की पावर n 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट की लैंग्वेज में बोले तो ये होगा nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा है तो वो हो जाएगा 2 की पावर 1/3 के इक्वल, ठीक है। अब हमने जो एक एग्जांपल लिया था 4 की पावर 3/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 4 की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम 4 की पावर 1/2 कर दें और 3 को बाहर कर दें। 4 की पावर 1/2 का मतलब अभी हमने इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही होता है, ये क्या लिखा है 4 की पावर 1/2, ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। या इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3 अंदर कर लो, उसकी पावर 1/2 कर दो। 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब इसकी आइडेंटिटीज़ हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो a की पावर m/n को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो nth रूट ऑफ a की होल पावर m या फिर nth रूट ऑफ a पावर m। इन दो फॉर्म से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वैसे रैशनल नंबर्स की आइडेंटिटीज़ हैं। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रैशनल नंबर। यहाँ हमने m और n लिया था, यहाँ p और q ले रहे हैं रैशनल नंबर को इंडिकेट करने के लिए। देन वी हैव, तो हमारे पास कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ है, वो होंगी फर्स्ट वन है a की पावर p डॉट a की पावर q इज इक्वल्स टू a की पावर p प्लस q, ठीक है। रैशनल नंबर वाली आइडेंटिटीज़ बिल्कुल नेचुरल नंबर वाली आइडेंटिटीज से मैच कर रही है, यहाँ बस p और q रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड वन है a की पावर p पावर q इज इक्वल्स टू a की पावर p q, ठीक। थर्ड है a की पावर p a की पावर q विच इज़ इक्वल्स टू a की पावर p माइनस q। फोर्थ है a की पावर p b की पावर p इज इक्वल्स टू a b की पावर p। क्या चेंजेस हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस p और q रैशनल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी करके देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फर्स्ट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3। इसमें पहली वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 2 की पावर ये 2/3 प्लस 1/3, ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक, सेकेंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 होल 4। इसको क्या सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3 की पावर 4/5। थर्ड पार्ट है हमारा 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। ये इस फॉर्म का बन गया। ठीक है, a की पावर p a की पावर q, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ये हो गया 7 की पावर, इसको पूरा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15, मतलब ये हो गया 1/7 की पावर 2/50। ठीक है, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास 13 की पावर 1/5 डॉट 17 की पावर 1/5। ये आ जाएगा 13 और 17 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/5 कॉमन आ जाएगा। 13 इंटू 17 होता है 221 की पावर 1/5। यहाँ पर ये कंप्लीट होगा एग्जाम्पल्स। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमने पहले जैसे फाइंड किया था 4 की पावर 3/2, वैसे इसको फाइंड करेंगे। तो ये सिंपली क्या लिखा है, रूट और 64 फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 64 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 8 जा 64, इसका आंसर आ गया 8। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 32 की पावर, ये क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ 32 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होता है, 2 होता है, इसका आंसर हो गया 2। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 125। तो क्यूब रूट ऑफ 125 किसका होता है, 5 का होता है, 5 125, तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड फर्स्ट 9 की पावर 3/2, सेकेंड 32 की पावर 2/5, थर्ड 16 की पावर 3/4 और फोर्थ 125 की पावर -1/3। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा 9 की पावर 3/2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 लिख लो, उसका पावर 1/2 कर दो, या फिर 9 की पावर 1/2 कर दो, उसकी पावर 3 कर दो, दोनों सेम है। ये सिंपल पड़ेगा, हम इससे करते हैं। तो 9 की पावर 1/2, 9 का किसका स्क्वायर रूट होता है 9, 3 का। ठीक है, 3 की पावर 3, ये हो गया 27। सेकेंड है 32 की पावर 2/5। अभी हमने ऊपर निकाला था 32 की पावर 2/5, सॉरी 1/5 निकाला था। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी हमने इसको निकाला था, इसका आंसर आया था 2, तो यहाँ डाल दिया हमने 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। थर्ड पार्ट है हमारा 16 की पावर 3/4। इसको कैसे करेंगे, 16 की पावर 1/4 की पावर 3। ठीक है, 16 की पावर 1/4 मतलब इसका मतलब 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। फोर्थ पार्ट है हमारा 125 की पावर -1/3। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, आप सोच रहे होंगे 1/3 है कैसे करेंगे, -1/3 है, माइनस का साइन आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 125 लिख दो। ठीक है, यहाँ 1/3 लिख दो, अंदर बाहर -1 लिख दो, या फिर हम 125 का मतलब तो सेम ही होता है। अच्छा, 5 की पावर
3 लिख दो, इसकी होल पावर 1/3 हो गई, ये होल पावर -1 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गए 3, ये बचा 5 की पावर -1, ये आ गया 1/5। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। 125 की पावर 1/3 हमें डायरेक्ट पता होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, फर्स्ट लॉ 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे सेम नहीं है। 2 की पावर नीचे आया यहाँ 15, यहाँ आया 10 प्लस 3, ये हो गया 2 की पावर 13/15 इसका आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, तो ये हो गया 1 की पावर 7/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 की पावर 7 मतलब 1, 3 की पावर 3 × 7 मतलब 21। थर्ड पार्ट है हमारा 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। ये आ गया 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इसमें भी एलसीएम लेंगे हम, तो आ जाएगा 11 की एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 11 की पावर 1/4। एंड फोर्थ पार्ट है इसका आखिरी पार्ट 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7.8 पावर 1/2 56 की पावर 1/2। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके सारे आंसर ये रहे। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी समरी पार्ट कुछ गिवन है, सारे फॉर्मूले वही कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, डेफिनेशंस हैं, सारे फॉर्मूले गिवन है। आप समरी एक बार देख लेना, उससे पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, सेकेंड चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स। आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।